हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला कि जब हम बहुत हाई उड़ रहे हों तो स्काई जो है वो ब्लैक दिखाई देता है, ऐसा क्यों? जबकि नॉर्मली तो आसमान है तो मतलब अगर दिन का समय है तो आसमान हमें नीला दिखाई देना चाहिए, लेकिन नीला आसमान भी ऊपर अगर हम जाते जाएंगे तो वो भी पूरा ब्लैक दिखाई देता है, क्यों? ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए मैं एक अर्थ का कर्वेचर बना लेता हूँ। तो देखिए अर्थ में आसमान का कलर ब्लू दिखाई देने का रीज़न है रेली स्कैटरिंग, या फिर आप अभी सिंपल सा अगर समझो तो स्कैटरिंग भी चलेगा। तो देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे गैसेस हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो गैसेस तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मतलब प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। क्या होता है इन मॉलिक्यूल्स के कारण, देखिए जो भी सन रहेगा, अब देखिए क्या होगा, सन से जो लाइट आती है वो तो वाइट लाइट रहती है। देखिए मैं इसे थोड़ा ग्रे कलर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं वाइट करूँगा तो कुछ नहीं दिखेगा इसीलिए। तो ये सन से आने वाली जो वाइट लाइट रहती है वो एयर मॉलिक्यूल से टकरा के स्कैटर हो जाती है, और ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो ये ब्लू कलर पूरे आसमान में फैल जाता है, और हमारी आँखों में भी यही कलर पड़ता है। जैसे मान लो हम अर्थ में खड़े होकर अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये जो ब्लू लाइट है यही हमारी आँखों तक पड़ती है। तो यही कारण है कि जो हमें आसमान है वो नीला दिखाई देता है अर्थ से। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सन की लाइट रहती है वो इन 7 कलर्स से मिलके बनी होती है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। ये तीनों ही पार्ट सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं, और हमारी आंखें जो है ब्लू लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, करके ब्लू कलर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है, इंडिगो और वायलेट हमें नहीं दिखाई देता। तो आसमान भी ब्लू कलर का दिखाई देता है, वायलेट और इंडिगो कलर का नहीं। और सन भी जो है वो हमें येलो दिखाई देता है। एक्चुअल में सन का कलर भी वाइट रहता है, पर हमें येलो दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट तो पूरी स्कैटर हो जाती है, और केवल ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड इनका कॉम्बिनेशन ही हमें दिखाई देता है, जो कि जनरली येलो कलर टाइप का दिखता है। इसलिए सन भी हमें येलो दिखाई देता है, बट एक्चुअल में सन की जो लाइट है वो वाइट लाइट रहती है। लेकिन देखिए अब सवाल ये उठता है कि फिर स्पेस क्यों हमें ब्लैक दिखाई देता है? तो देखिए कोई भी चीज़ हमें दिखाई ही तब देती है जब उस पे लाइट पड़े, और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पड़ेगी। मतलब देखिए यहाँ पे हमें स्काई क्यों ब्लू दिख रहा था, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही थी और ब्लू कलर टकरा के हमारी आंखों तक पहुँच जाता था, ब्लू कलर। लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ के बीच, मतलब कि ये स्पेस वाले पार्ट में, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब स्पेस तो पूरा ब्लैंक है। मतलब यहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है टकराने के लिए, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हमें दिखेगा क्या? तो क्योंकि स्पेस पे कुछ नहीं है तो लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं होती, इसलिए हमें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ब्लैक कलर दिखाई देता है। देखिए इसको प्रॉपर आंसर के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे ये मैं आपको अभी लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है कि स्काई का कलर ब्लू दिखेगा, ये एटमॉस्फेयर के यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के एब्सेंस या प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, यानी अर्थ से हम स्काई को देख रहे हैं, तो अर्थ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे सनलाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी, और ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए स्काई का कलर ब्लू दिखेगा। और अगर स्पेस में क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, तो स्कैटरिंग का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए स्पेस जो है वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार इसी तरह से ही आता है, या तो एक और चीज़ लिखी रहती है कि स्काई जो है वो अर्थ से नीला दिखाई देता है पर ऊपर से काला, ऐसा क्यों? तो मैंने ऐसे सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रखा है, तो मैं उसी वीडियो को आपको यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है कि स्काई जो है वो अर्थ से ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो सेम ही रीज़न है दोनों के लिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि वही डेंजर सिग्नल लाइट को रेड कलर का ही क्यों बनाया जाता है जनरली? तो देखिए क्या होता है कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग होती है लाइट में, यानी वो उतनी ही कम बिखरती है, और कम बिखरेगी तो जाहिर सी बात है दूर तक ज़्यादा जाएगी। और डेंजर में हमें क्या रहता है कि डेंजर का सिग्नल जितने ज़्यादा दूर से दिख जाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए, हम उतना जल्दी एक्शन ले पाएंगे और किसी भी खतरे को टाल पाएंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वो सबसे दूर तक ट्रेवल कर पाती है, इसीलिए जो भी डेंजर सिग्नल्स हैं उनको रेड बनाया जाता है। तो मैं इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।